हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से जो आगे आपका जो भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होगे, बहुत कुछ समझ रहे होगे और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उस तरह आप पढ़ाई भी कर रहे होगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इस चैप्टर को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करो और अपना आंसर मिलाओ और किस तरह आपने अप्रोच लिया उसको देखो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से देखो और खुद से प्रैक्टिस करो तो आप सीखोगे। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाओ और इससे रिलेटेड जो भी आपको दुनिया में क्वेश्चन मिलते हैं उसको बना लो, कभी आपको एपी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या बोलता है कि एन एपी का क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी दिया हुआ है सर, उसमें टोटल कितने टर्म है सर? 50 टर्म है। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि थर्ड टर्म क्या है सर? उसका 12 है, मतलब जो उसको तीसरा टर्म रहा होगा ना सर वो 12 रहा होगा। चलिए, अच्छा बात है। एंड द लास्ट टर्म, अब ये सर लास्ट टर्म कौन हो रहा होगा सर? जो लास्ट टर्म आपको क्या बोला है 106 है। फाइंड द 29th टर्म। अब सर लास्ट टर्म, यहाँ तीसरा टर्म हमको बोल दिया 12 है, लेकिन सर ये लास्ट टर्म कौन है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है सर? 50 है, तो लास्ट टर्म भी क्या हो रहा होगा हमारा? 50 हो रहा होगा। ठीक है, मतलब दो आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 50वां टर्म आपको सर 106 दिया हुआ है, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है और 29 टर्म निकालना है। अब सर हमें क्या निकालना है ये भी समझ जाओ, हमें 29 टर्म निकालना है। अब 29 टर्म निकालने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? ए प्लस, बोलो, इससे एक कम क्या होगा सर? 28 होगा। 28 इंटू डी, यही हो रहा होगा। तो आज हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है सर? ए का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? डी का वैल्यू फाइंड करना है। तभी ना इसको पुट करके हम A29 निकाल पाएंगे। तो हमारा मिशन क्या है आज? हमारा मिशन है कि सर आप ए और डी की वैल्यू फाइंड करके लेके आओ, उसको हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब सर ए और डी कौन देगा? ऑब्वियसली सर दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वहां से ए और डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है एक बार अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं इसको। ठीक है, हमें क्या बोला है कि सर इसका जो ए 50वां टर्म क्या है सर? वो क्या है? लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म क्या दिया है? वो 106 दिया हुआ। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो ए 50 टर्म है वो क्या है सर? 106 है। अब सर ए 50 टर्म को क्या लिखेंगे सर? 50 से एक कम इंटू डी। 50 से एक कम क्या होता है सर? बताओ, n-1 कितना होता है? 49। मतलब 49 इंटू डी इक्वल टू क्या लिखा हुआ? 106। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। हमारा मिशन क्या है सर? हमारा मिशन ए और डी को फाइंड करना है। थर्ड टर्म हमें क्या दिया हुआ है देख के बताओ सर। आज हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे सर? ए प्लस 2डी लिख रहे होंगे, इक्वल टू क्या होगा सर? 12। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने तो आपको आता है, हमने ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 और 2 को ऐड करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर? 1 क्या है? ए प्लस 49 इंटू डी इक्वल टू क्या है सर? हमारा 106 है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है सर? ए प्लस 2डी इक्वल टू 12 दिया हुआ है सर। अगर इसको सॉल्व करते हो तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला माइनस अगर करते हैं, अगर माइनस करते हैं तो ये वाला हमारा कैंसिल आउट होता है। 49 माइनस 2 कितना होता है हमारा? बताओ, 49 माइनस 2 कितना होता है आपका? 47 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? जब आप इसको इससे माइनस कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा आपका? 94। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? 94। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? डी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 94 अपॉन क्या है हमारा? 47 और ये वैल्यू क्या देगा हमारा? 2। मतलब आपके पास डी का वैल्यू आ गया। क्या सर हम ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पुट इन 2 में पुट कर दो। तो 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 इंटू क्या है हमारा? 12 है। तो सर उसको उधर लेके चल जाइए तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका? ए इक्वल टू 8।
मतलब आज हमारे पास ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका है। तो क्या आज हम सर A29 नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। A29 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस इससे एक कम, यही ना, 28 इंटू डी। ए बोले तो क्या है सर हमारा 8 है, 28 इंटू क्या हो गया सर हमारा 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया 8 प्लस 56 और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, मतलब कि जो आपका 29th टर्म था वो क्या था सर? ये जो 29 टर्म था वो क्या था हमारा 64 था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा है तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, इसे आप नोट डाउन कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोलता है, देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला है समझो अच्छे से। देखो, ऐसे एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो वो, ठीक है। तो आपको इस तरह अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपसे कुछ भी पूछा जाए आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को बना कर ही आओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, इफ थर्ड एंड, देखो आज तीसरा टर्म और 9वां टर्म ऑफ द APR इतना इतना दिया हुआ, मतलब आज आपको क्या दिया हुआ है सर, आज हमें A तीसरा टर्म हमको क्या दे दिया है सर, A तीसरा टर्म हमें 4 दिया हुआ है, A 9वां टर्म क्या दिया हुआ है सर, 9 टर्म क्या दिया हुआ है सर, हमें -8 दिया हुआ। चलिए, ये चीज हमको दे के रखा है। और जब भी आपको 2 इंफॉर्मेशन ऐसा दे दिया ना, दूसरा टर्म 5वां टर्म 2 इक्वेशन दे देता है, मतलब यहाँ आपको मन क्या दिख रहा होगा, आपको A प्लस 2D दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, A प्लस हमको 8D दिख रहा है और हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं और हम वहां से A और D निकाल सकते हैं। मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया ना सर, A और D निकल चुका है। अरे नहीं निकला है, निकाल तो सकते हैं ना, A और D 2 इक्वेशन आ चुका है A और D के टर्म में। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। यहां तक हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ द AP 0, आज आपसे पूछा है कि कौन सा टर्म इसका 0 हो रहा होगा। हमें क्या पता है सर कौन सा 0 हो रहा होगा, हम मान लेंगे कि n वां टर्म 0 हो रहा होगा और n का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है। लेकिन सर n वां टर्म मानेंगे तभी ना जब हमको A और D पता होगा। बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, उसका A और D निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा अच्छे लिख दो। A3 को क्या लिख, देखो ऊपर में लिख लेना, लेट लिख लेना, लेट A इज फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, एंड D इज कॉमन डिफरेंस। ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है, ये मैं बार बार नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 4 लिख रहे होंगे, ठीक है। A9 को क्या लिखेंगे सर, A प्लस, यहाँ पे लिख रहे होंगे ना, A प्लस A9 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9 से 1 कम, कितना हो गया 8D इक्वल टू -8। क्या हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसको अगर आप इसको कटोगे कट कर जाएगा। ये वाला कितना आएगा सर -6D, ये वाला कितना आएगा सर हमारा, यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है सर हमारा 8 है, ठीक है। तो 8 प्लस कितना हो गया ये वाला आपका, 8 प्लस 4 कितना हो गया आपका 12 हो गया सर। तो D इक्वल टू कितना आ गया आपका -2 आ गया। क्यों सर, इसको जिस दिन हम डिवाइड किए तो -2 आ गया, ठीक है। क्या हमारे पास D का वैल्यू आ चुका है। क्या सर A का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पुट इन, ठीक है, 1 में पुट कर दो। तो 1 क्या है सर हमारा, A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो A का वैल्यू अगर D का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो A का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे कितना है सर 2 या कितना होता है 4 और -4 है, -4 उधर गया तो +4, बोले तो 4 + 4 कितना हो गया हमारा, A का वैल्यू कितना हो गया 8। आ रही है बात समझ में? क्या आज हमें A पता चल चुका है, क्या हमें D पता चल चुका है। तो आज हमें क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ द AP, कौन सा टर्म इसके 0 है, ठीक है। तो हम उसको तो हम लोग निकालते हैं इसको। तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है ना। D हमारा -2 और हमें क्या निकालना है 8, A हमारा क्या है 8 है। हमें क्या निकालना है सर, कौन सा टर्म क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। चलिए, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग डिस्कस, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन जो हमारा फाइनली सॉल्व करके आया था, A का वैल्यू कितना आया था हमारा, ठीक है। A का वैल्यू हमारा कितना आया था सर, 8 आया था,
ठीक है। ए का वैल्यू कितना आया था सर 8 आया था, और डी का वैल्यू कितना आया था हमारा -2 आया था। हमें क्या बोला, कौन सा टर्म इसका 0 हो रहा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट NHAN टर्म V 0। हमने मान लिया, हमें नहीं पता कौन सा टर्म 0, हमने मान लिया कि सर AN टर्म क्या हो रहा होगा, इसका 0 हो रहा होगा। और सर अगर ये 0 हो रहा होगा, ठीक है, तो आज हमें क्या निकालना, वो n निकालना है जिसके लिए 0 हो रहा होगा। अब सर NH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी अभी हमने बताया कि सर इसका फॉर्मूला A + n-1d, यही तो हम बताते आ रहे हैं अभी तक, यही बताया सर हमने, ठीक है। अब इसको आप ये बताओ कि सर ये सब तो ठीक है, ठीक है ना, ए का वैल्यू आपको पता है क्या, बिल्कुल सर ए का वैल्यू हमें 8 पता है, एन तो आपको निकालना था, डी पता है क्या सर, बिल्कुल डी पता है 2 है, इक्वल टू क्या है सर हमारा 0 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, n-1 × -2 इक्वल टू 8 को जिस दिन उधर लेके जाओगे तो क्या होगा -8, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, n-1 इक्वल टू 8 अपॉन क्या हो गया आपका 2 हो गया, ये क्या बचा 4 बचा, और n इक्वल टू कितना हो गया, n-1 इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू कितना है आपके पास 5, मतलब सर n का वैल्यू क्या है हमारा 5 आया है, मतलब पांचवा टर्म इसका क्या हो रहा होगा सर 0 हो रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे, अगर आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि सर ए में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सर, ये वाला टर्म हमें क्या लिखा हुआ है सर 8 लिखा हुआ है। सेकेंड टर्म क्या हो रहा होगा सर, इसमें -2 ऐड किए होंगे, -2 ऐड किए होंगे तो घटा होगा, मतलब क्या मिला होगा सर 6 मिला होगा, फिर क्या मिला होगा सर 4 मिला होगा, फिर क्या मिला होगा 2 मिला होगा, फिर 0 मिला होगा। देखो ना कौन सा टर्म 0, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म 0 है ना आपका। यही तो हमसे पूछा था कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, यही तो हमें निकालना था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं वही क्वेश्चन पे जो अभी हमने, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या था, ठीक है, क्वेश्चन हमारा 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड। अब एक्सीड मतलब क्या होता है सर, ये भी आपको पता होगा, मतलब ज्यादा, कितना है सर ज्यादा, मतलब 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म, मतलब जिसको 17वां टर्म है ना वो 10वां टर्म से कितना ज्यादा है सर, 7 ज्यादा है, 7 कितना, 7 ज्यादा है सर, ठीक है ना। फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सर एक काम कीजिए ना, आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए, मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा सर मैं, यहाँ पे A17 मान लो, A17 लिख दिए, और यहाँ क्या लिख दो, A10 लिख दो। अब बताओ कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा, ये अमीर है। आज हम चाहते हैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना, चलो लगा दिए। अब बताओ दोनों में ज्यादा कौन था सर, ये ज्यादा था, कम कौन था, ये था। आपको 7 ऐड करना है, किस में ऐड करोगे सोच के बताओ, ज्यादा वाले में ऐड करोगे कि कम को ज्यादा बना के उसके बराबर में लाओगे, बताओ। तो आप क्या बोलोगे, ये तो सर ऑलरेडी ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर 7 ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर, इससे ज्यादा है। तो आज हम क्या करते हैं, इक्वल टू तो लगा चुके हैं, इक्वल टू लगाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि सर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कितना ज्यादा सर 7 ज्यादा था, ये 7 कम था, तो इसको हमने क्या दे दिया 7 दे दिया। क्या आज ये दोनों बराबर हो चुके हैं, क्या इक्वल टू होल्ड कर रहा है, वहां पे कर रहा है ना, मतलब आज हम लोग यहाँ पे डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक हमारा इक्वेशन आ चुका है, तो आप क्या लिखोगे, A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। A17 का वैल्यू बोलो, क्या बोलोगे, A प्लस 17 माइनस 1 कितना होगा सर 16D, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, A10 को क्या बोलेंगे हम लोग, A प्लस, बताओ, A प्लस 9D इक्वल टू 7, यही है ना हमारा, ठीक है। तो आपको अगर इस माइनस को ब्रैकेट को दे दोगे तो आपको क्या दिखेगा, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। सर ये तो मर गया, कितना बचा, 16 माइनस 9 कितना होता है सर हमारा, 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 होगा सर। 7D इक्वल टू 7, डी इक्वल टू क्या आ गया आपका 7/7, बोले तो 1, तो डी का वैल्यू आपका क्या था 1 था। मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सर 1 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। किस तरह क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को समझो,
क्या बोला है क्वेश्चन नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ एन एपी इतना विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। फिर से मैं पढ़ता हूं हिंदी में, क्या बोला है, इस एपी का कौन सा टर्म, हमको क्या पता है सर कौन सा टर्म, ठीक है ना, वही तो निकालना है, कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब कौन सा टर्म ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है, 132 132 ज्यादा है, किससे, इससे ज्यादा है। तो हम लोग मान लिए कि सर एनवा टर्म था, अरे कुछ नहीं दिया हो तो एनवे टर्म मानना पड़ेगा ना, ये सर ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर, लिख लो यहाँ पे ए 54 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर, ये कितना ज्यादा बोला ना, कौन सा टर्म, इसका कौन सा टर्म मतलब इसका कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा, किससे, इससे ज्यादा हो रहा होगा, तो हमने लिख दिया। आज हम चाहते हैं कि इक्वल टू लगाना, चलो इक्वल टू लगा दिए। अब आप बताओ कि 132 हम किधर ऐड करेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, ज्यादा कौन है, ज्यादा ये है, कम कौन है सर, कम ये है, गरीब कौन है सर, ये गरीब है, तो गरीब को देंगे ना, अमीर तो ऑलरेडी अमीर है, वो तो ऑलरेडी लेके रखा उतना ज्यादा, तो इसको हम देके दोनों को बराबर बना दिए, लो बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसके बाद आपसे जो भी पूछता है वो आप निकाल सकते हो, तो आप इसको सॉल्व कर लो, क्या लिखोगे, an माइनस ए 54 इक्वल टू 132, बोले तो an का वैल्यू क्या होगा सर, a प्लस कितना होगा n माइनस 1 इंटू डी माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 54 से एक कम कितना होता है 53 डी इक्वल टू 132। क्या आज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, जो भी वैल्यू हमसे मांगा है निकाल सकते हैं ना, चलिए निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालने बोला, पहले ये समझो, हमें बोला है कि सर आप निकालो कौन सा टर्म, मतलब आपसे क्या बोला है, n का वैल्यू बोला है, यहाँ पे ए तो सर कट गया, ए का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ये तो हमारा कट ही गया जब माइनस मल्टीप्लाइड कर रहे हैं इससे, तो हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है n माइनस 1 इंटू डी माइनस, देखो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा सर 53 इंटू डी इक्वल टू, इधर हमें क्या दिखा 132। अब सर हमें यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है, एक तो n दिख रहा है, एक d दिख रहा है, हमें निकालना क्या है, हमें कौन सा टर्म पूछा है, मतलब हमें क्या निकालना है सर, n निकालना है। क्या आज हम लोग d नहीं देख के बता सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल सर, d के लिए क्या करते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो d यहाँ निकाल लो, d यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो, d क्या बोलोगे सर, यहाँ पे बाद वाला कौन है सर 27 माइनस क्या होगा सर हमारा 15, तो आप क्या बोलोगे इसको, 7 में से 5 गया 2 और ये 1, d इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, तो आप d यहाँ से लिख सकते हो, इसका वैल्यू n माइनस 1 माइनस d कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना हो गया 53 इंटू क्या हो गया सर हमारा d हो गया, और इधर कितना हो गया 132, और सर d का वैल्यू तो आज हम लोग पुट कर ही सकते हैं, n माइनस 1 ये वाला कितना हो गया, इसको भी जोड़ के लिख दो 54, ठीक है ना, और सर d का वैल्यू कितना है सर 12 है, और ये क्या है 132, ठीक है, तो n माइनस 54 इक्वल टू सर 132 अपॉन 12, ठीक है। ये कितने बार में जाएगा सर 12, 120 में 12 ऐड करोगे, 12 ऐड करोगे तो कितने बार में, 11 बार में जा रहा होगा सर, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 प्लस 54, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा 5 और यहाँ पे 6, मतलब इसका जो 65 टर्म हो रहा होगा, 65 टर्म हो रहा होगा, वही क्या हो रहा होगा सर, इससे कितना ज़्यादा रहा होगा 132 ज़्यादा रहा होगा। बोलो आए समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप क्वेश्चंस का मतलब समझ जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है समझो, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 2AP, ठीक है, 2AP है, 2AP है, ठीक है, क्या बोला है 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दुनिया में 2 AP थे, दोनों के सेम कॉमन डिफरेंस हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एग्जांपल बता, जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, ठीक है ना, 2 पे 2 के बाद दिख गया आपको 5, ठीक है, फिर क्या दिख गया सर 8 दिख गया, फिर 11 दिख गया, ये एक AP दिख गया। एक और आपको AP दिखा देते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर 3 है, ठीक है ना, एक और AP दिखा देते हैं, मान लो आपको 12 से दिखा दिए, 12, 15, 18, क्या आपको 2 AP नहीं दिख रहा है, इसका भी सर कॉमन डिफरेंस कितना है, हमें 3 दिया हुआ है, इसका भी 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, आपसे ये बोला है कि
टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब इसका जो 100वां टर्म हो रहा होगा ना, उस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है सर, 100 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उसके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, देखो हम फर्स्ट एपी मान लेते हैं कि सर एक हम फर्स्ट एपी मान लिए, ठीक है ना, एक हमने फर्स्ट एपी हमने मान लिया कि सर एक एपी था, ठीक है ना, जिसका पहला टर्म क्या था सर, मान लीजिए ए था, दूसरा टर्म क्या था, मान लीजिए सर ए प्लस डी था, तीसरा टर्म क्या होगा सर, ए प्लस 2d होगा, यही होता है, यही एपी होता है। सेकेंड एपी हमने मान लिया कि सर सेकेंड एपी जो था वो क्या था सर, हमने मान लिया सेकेंड एपी कि सर सेकेंड एपी हमारा क्या था। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब डिफरेंस सेम हो रहा होगा, फर्स्ट टर्म अलग हो सकता है, तो फर्स्ट टर्म हमने मान लिया कि सर इसका आज फर्स्ट टर्म क्या था, ए डैश था, सर डिफरेंस तो सेम था, तो ए डैश में फिर हमने डी ऐड कर दिया, फिर ए डैश में हमने क्या दिया, 2 डी ऐड कर दिया, डॉट डॉट डॉट, यही हो रहा होगा। इसके 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, मतलब सर इसका जो मान लो फर्स्ट एपी है 100, ठीक है ना, सेकेंड एपी है ए डैश बोल देते हैं, इसके 100 टर्म, ठीक है, का डिफरेंस कितना दिया हुआ है सर, 100 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो इसका ए 100वां टर्म, इसका क्या लिखोगे बताओ, ए प्लस क्या लिखोगे, 99 इंटू डी लिख रहे होगे, ये लिखोगे ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब सर माइनस, अब दूसरा एपी का 100वां टर्म क्या लिख रहे होंगे, तो सर फर्स्ट टर्म तो इसका अलग है, तो इसको ए डैश बोल देते हैं, प्लस इसका भी तो 99 डी हो रहा होगा, क्योंकि सर कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम है, तो डी तो यहाँ पे भी हो रहा होगा, इक्वल टू क्या हो रहा होगा हमारा, 100 हो रहा होगा। बोलो सही है, ठीक है। तो सर कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है सर, ये 99D किस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है सर, ये वाला जिस दिन इससे माइनस हुआ होगा तो ये किस में दिख रहा होगा, हमें माइनस में दिख रहा होगा। फाइनली हमारे पास क्या आया, a माइनस ए डैश इक्वल टू क्या आया, 100 आया। ये आपके पास एक रिलेशन आ चुका है, इसको रख लो आराम से, कुछ मत करना है इसको छेड़छाड़, ठीक है ना। a माइनस ए डैश इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 100। अब क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उसके 1000 टर्म का बीच का डिफरेंस क्या हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, हमें क्या निकालना है सर, उसके 1000 टर्म को इस तरह लिख देते हैं, ठीक है ना, उसके 1000 टर्म, यहाँ पे ए डैश हो रहा होगा, इसका डिफरेंस क्या हो रहा होगा। अब बताओ तो इसको आप वैल्यू आप क्या लिखोगे, ए 1000 का वैल्यू क्या लिखोगे सर, ए प्लस 99, यही ना लिख रहेंगे, 1000 से एक कम डी, यही हो रहा होगा सर, माइनस क्या हो रहा होगा सर, ए डैश प्लस 99 डी से, ये हो रहा होगा, समझ में। फिर सर ये वाला और ये वाला टर्म कट गया होगा, क्योंकि ये प्लस के साथ इसको जब मल्टीप्लाइड करे होगे तो माइनस के साथ। अब आपको आज क्या दिख रहा है, a माइनस ए डैश दिख रहा है, और इसका वैल्यू तो आप निकाल के बैठे हो, इसका वैल्यू क्या है सर हमारे पास, इसका वैल्यू हमारे पास 100 है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, a 100, यही ना, इसी का ना वैल्यू हमने लिखा था, इसी इक्वल टू को इसको लिखा था ना, तो a मतलब इसका आप क्या बोलोगे कि सर a 1000 टर्म का डिफरेंस, दो टर्म का जो 100 टर्म का डिफरेंस दिया होता है उसका 1000 टर्म का डिफरेंस करेंगे तो उसका भी क्या होगा सर, 100 ही आया होगा, है ना। अच्छी बात, 100 टर्म का डिफरेंस कर रहे हो तो भी 100, 1000 टर्म का डिफरेंस कर रहे हो तो भी 100, ठीक है। चलिए, जो भी क्वेश्चन है हमको तो बस निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। दुनिया में टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर हो रहे होंगे जो 7 से डिविजिबल हो रहे होंगे, समझ में आ रही बात। दुनिया में कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हो रहे होंगे जो 7 से डिविजिबल हो रहे होंगे। तो आप क्या जानते हो, पहला 3 डिजिट का नंबर आप क्या जानते हो, पहले ये बताओ। आप बोलोगे ना कि सर पहला हम 3 डिजिट का नंबर जानते हैं कि सर हमको पता है कि सर 100 होता है, पहला ये ना जानते हो। लास्ट क्या जानते हो सर, लास्ट हम जानते हैं कि सर 99 होता है, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, आखिरी 7 डिजिट का हमको निकालना पड़ेगा और पहला निकालना पड़ेगा, तभी तो हम एपी बना पाएंगे, तभी ना हम n का वैल्यू निकालना पड़ेंगे। अगर हमें a और d पता होगा तभी हम n निकाल पाएंगे, ठीक है, और लास्ट टर्म पता होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मत करो सर, यहाँ पे आप क्या कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, लास्ट 3 डिजिट का नंबर यही हो रहा होगा ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1000 में कितने हो जाते हैं सर, 4 टर्म हो जाते हैं। इसको आप 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो कितने आता है, ठीक है।
7 से इसको डिवाइड करोगे कितने बार में, एक बार में सर कितना हो गया 7, 2 9 कितना हो गया सर, 4 बार में कितना हो गया 28, कितना है सर 1 आया, कितना हुआ 9 हुआ, कितने बार में सर 2 बार में कितना आ गया सर हमारा 14 आ गया, कितना है सर यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। जो भी आपका रिमाइंडर बचा ना, जो भी आपका रिमाइंडर बचा है ना, उसको इससे माइनस कर दो, वही क्या हो रहा होगा 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। ये आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 7 से डिविजिबल होता तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाता, 0 आ जाता, लेकिन क्या रिमाइंडर 0 आया नहीं। आज आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया है। क्या बच गया 5, मतलब 5 ये आगे आ चुका होगा तभी ना 5 बचा है, 5 आगे आ गया होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर ये 5 आगे आ चुका है, तो हम क्या कर देंगे 99 में से कितना कर दिए 5 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 9 आपका कितना हो गया, इसमें आ गया तो 4। तो ये जो हो रहा था ना सर, ये लास्ट टर्म हो रहा था जो 7 से हमारा क्या था, डिविजिबल था। समझ में आ रहा है ट्रिक। ठीक है, इसको सर निकालना, इसको भी आप 7 से, आपको थोड़ी ना पता कि कौन क्या हो रहा होगा सर, कुछ नहीं करेंगे हम तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे कितने बार में, 1 बार में 7, कितना है सर 3 आया, 0 आया, कितने बार में सर 4 बार में, कितना है सर 20 आया, कितना डिविजन। ठीक है ना, तो फिर हमको क्या चाहिए 7 से डिविजिबल वाला नंबर चाहिए। तो आपका आज आगे कितना आ चुका है सर, 2 आगे आ चुका है, तो 2 आगे आ चुका है तो 100 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया सर हमारा 98। लेकिन सर हमें तो 3 डिजिट पूछा था, हमें क्या पूछा था 3 डिजिट का कितना डिविजिबल हो रहा होगा, लेकिन सर ये 2 डिजिट वाला आ गया जो 7 से डिविजिबल हो रहा होगा, तो इसमें 7 ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो तो 3 डिजिट में आ जाएगा। तो इसमें अगर 7 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 105। तो जो पहला जो 3 डिजिट का नंबर डिविजिबल था ना, वो क्या था 105 था। समझ में आया। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ देता है, यही क्वेश्चन दे देता कि 3 डिजिट का नंबर बताओ जो 11 से डिविजिबल हो रहा होगा, तो आप क्या करते, उस नंबर को 11 से डिवाइड कर देते, माइनस कर देते, उसके बाद देख लेते कि आपसे क्या पूछा गया है। आज आपसे 3 डिजिट का पूछा है तो 2 डिजिट का तो सर हम पीछे आ गए, हमको तो आगे जाना था, 3 डिजिट में जाना था, तो 3 डिजिट कितना हो गया 105। सिंपल एकदम। सबसे लास्ट टर्म को हमने डिवाइड कर दिया, उसमें क्या कर दिया सर माइनस कर दिया 5 को, तो ये टर्म, इसको आप डिवाइड करके देख लो, ये 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो फर्स्ट टर्म हमारा था ना जो डिविजिबल था वो क्या था 105। अब सेकेंड टर्म क्या हो रहा होगा सर, अब 7 से मल्टीपल है तो क्या हो रहा होगा सर 7 ऐड होते जाता होगा, यही ना हो रहा होगा, यही होता है। ठीक है ना, तो अगला टर्म क्या हो रहा होगा सर 112 हुआ होगा, 112 हुआ होगा। अगला टर्म क्या होगा सर 119 हुआ होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या गया होगा सर आपका, बताओ लास्ट टर्म क्या गया होगा 994 गया सर। आज क्या हम इसके ए के बारे में बता सकते हैं, बिल्कुल 105। क्या सर आज डी के बारे में बता सकते हैं, बताओ बाद वाला माइनस पहले वाला कितना आ रहा होगा सर 7 आ रहा होगा। क्या सर इसका एनवा टर्म बता सकते हैं क्या, बिल्कुल सर 9994। हमें क्या निकालना सर, हमें तो एन का वैल्यू निकालना है। हमको तो बहुत ही एक प्यारा फॉर्मूला पता है, क्या पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है सर हमारा यहाँ पे 994 है, a क्या है सर हमारा 105 है, हमें तो n निकालना है, d क्या है सर हमारा 7 है। अब इसको सॉल्व करने आता, आप सॉल्व कर लो, इसको इधर बुला लो 994 माइनस 105, ठीक है ना, इक्वल टू 7 को भी इधर डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 127 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 128, मतलब 128 128 टर्म, ठीक है ना, 128 टर्म हो रहे होंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 128 टर्म हो रहे होंगे, कितना, जो 7 से डिविजिबल हो रहे होंगे, कितने डिजिट के सर 3 डिजिट के। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था, बोल देता कि 8 से डिविजिबल वाला बताओ, 9 से डिविजिबल वाला बताओ। सिंपल हम लोग लास्ट टर्म और जो 3 डिजिट का नंबर है लास्ट टर्म उसको डिवाइड कर देते, रिमाइंडर माइनस कर देते, फर्स्ट टर्म जो होता मतलब जो 3 डिजिट का फर्स्ट टर्म होता उसको डिवाइड कर देते और जो भी रिमाइंडर बचता उसको माइनस कर देते और देख लेते कि हमारा 3 टर्म आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो वीडियो पॉज करके इसे आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। बहुत ही सिंपल है, कितने नंबर हो रहे होंगे सर जो 4 से डिविजिबल हो रहे होंगे और इसके बीच में लाई कर रहे होंगे।
तो पहला बताओ, देख के बताओ कि 10 का अगला कौन सा टर्म हो रहा होगा जो 4 से डिविजिबल हो रहा होगा। ये तो कोई भी बता सकता है सर, 12 हो रहा होगा, पहला तो 12 हो रहा होगा सर, फिर क्या हो रहा होगा सर 16 हो रहा होगा, फिर क्या हो रहा होगा सर 20 हो रहा होगा। अब सर लास्ट हमको क्या पता कहाँ तक जा रहा है, तो अभी अभी हमने ट्रिक बताया, क्या बताया 250 को किससे डिवाइड कर देंगे सर 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना होगा सर यहाँ पे कितना होगा 6 बार में 24 कितना हो गया 10, कितना हो गया सर यहाँ पे 2 बार में 8 आ गया, हमारा कितना है 2, मतलब ये 2 आगे आ चुका है, 2 इसमें माइनस कर दो तो 250 में अगर 2 माइनस करोगे तो कितना होगा 248। मतलब लास्ट टर्म आपका क्या हो रहा होगा जो इसके अंदर आ रहा है और किससे डिवाइड है 4 से डिवाइड है, तो आप क्या बोलोगे 248। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात। अब सर हमें क्या पता है, आज हमें ए पता है 12, डी पता है सर 4, डी पता है ना बाद वाला माइनस पहले वाला, और ए एन पता है सर। फिर वही काम करेंगे 248 क्या लिखेंगे सर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है सर 4 से इसके और इसके बीच में 4 वाले टर्म कितने आ रहे होंगे, तो एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए एन का वैल्यू कितना आ गया 248, ए का वैल्यू कितना था सर हमारा 12 था, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या था हमारा 4 था। क्या आज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसको जिस दिन इधर बुलाओगे तो कितना हो जाएगा 248 माइनस 12, और 4 को सर इधर ले आए तो कितना हो गया सर मेरा n माइनस 1। ये वाला सर 248 में से 12 माइनस होगा तो कितना होगा 236/4 इक्वल टू n माइनस 1। ये वाला काट दो, कितने बार में जाएगा सर 5 बार में, और ये वाला कितने बार में जा रहा होगा सर आप क्या बोलोगे 9 बार में। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 59 प्लस 1, बोले तो n का वैल्यू टोटल कितने टर्म थे सर 60 टर्म थे, जो किससे डिवाइड हो रहे थे 4 से, मतलब 4 के मल्टीपल में आ रहे थे और 10 और 250 के बीच में रहे थे। बोलो आया समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सा वैल्यू ऑफ n के लिए, आर द nth टर्म ऑफ द 2AP दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब कैवा टर्म हो रहा होगा सर, कौन सा टर्म हो रहा होगा कि सर ये भी AP और ये भी AP का जो टर्म हो रहा होगा वो क्या हुआ होगा आपस में बराबर हो गया होगा। ये क्या बोल रहा है, ये सर जा रहा है 63 65 67 धीरे धीरे बढ़ रहा है सर, ये भी सर बढ़ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा लेके बढ़ रहा है 3 10 17, मतलब ये 7 का डिफरेंस से बढ़ रहा है, और ये क्या बढ़ रहा है सर हमारा 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो आपसे बोला है कि कब सर दोनों आपस में टकरा गए होंगे, कौन से n के लिए, समझ में आ रहा है, कौन से n के लिए दोनों आपस में टकराए होंगे। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल बोलोगे सर हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता, हम मान लेते हैं कि लेट, ठीक है ना, लेट जो था ना हमारा an, इसको मान लेते हैं इसका an टर्म, और इसका मान लेते हैं इसको दूसरा an है, मतलब इस पे वो दोनों जाके आपस में टकरा गए होंगे, मान लेते हैं हम लोग। तो सर इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर an, इसका मान लो, इसको अगर हम बोलते हैं इसको हम इसको बोल देते हैं कि ये वाला जो था सर इसका लास्ट टर्म क्या था an वाला था, इसको हमने a डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप क्या बोलोगे सर इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 63, n का ही वैल्यू तो हमको निकालना है, d कितना हो रहा होगा सर बाद वाला माइनस पहले वाला, 65 माइनस 63 कितना होता है सर 2 होता है, इसमें क्या लिख देंगे सर 3, n का वैल्यू भी तो निकालना है कब सर दोनों, हम मान लेते हैं कि लेट बोथ आर इक्वल फॉर nth टर्म, हमने मान लिया बोथ आर इक्वल फॉर nth टर्म। तो सर इसका अगर n माइनस 1 यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर इंटू डी कितना हो रहा होगा सर 7 हो रहा होगा। तो क्या आज हम यहाँ n का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सर, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे 63, ठीक है, क्या हो गया सर यहाँ पे 3 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, बाकी को उधर लेके चले जाओ, तो वहाँ पे कितना है n माइनस 1 इंटू 7 है सर, n माइनस 1 उधर ले आओ तो कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 60 आ गया, इसमें से n माइनस 1 कॉमन ले लो, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, 7 माइनस 2 कितना हो गया सर हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या दिख रहा होगा 60 अपॉन ये वाला नीचे बुला लो, कितना दिख रहा है सर 5 दिख रहा है, कितना हो गया सर 13 हो गया, ठीक है ना, सॉरी कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 बोले तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया सर आपका 30, मतलब इसका जो 13 टर्म था ना वो क्या था सर आपस में इक्वल हो गए थे, मतलब इसका भी 13वां टर्म, इसका भी 13वां टर्म, दोनों आपस में क्या थे सर 13 टर्म आर इक्वल, ठीक है।
इक्वल थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। क्या बोला है अब आप लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज इतना एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। अब लोग एक्सीड ज़्यादा, किससे ज़्यादा सर? 12 ज़्यादा, किससे ज़्यादा देख लेते हैं। एक एपी आपको फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म क्या है सर? जिसका तीसरा टर्म इज 16, मतलब उसका तीसरा टर्म आज आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 16 दिया हुआ है। मतलब a + 2d = क्या दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। अरे ये लिखो, चाहे ये लिखो, बात तो बराबर है ना। उसके बाद क्या बोला है? द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब इसका जो A7 था ना वो ज़्यादा था किससे? A5 से। कितना ज़्यादा? ये ज़्यादा, ये ज़्यादा। कितना ज़्यादा है सर? 12 ज़्यादा है। तो इधर ऐड करना पड़ेगा इक्वल टू लगाने के लिए। इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लिए तो A7 - A5 = 12। ठीक है ना। तो A7 का वैल्यू क्या लिखेंगे सर? हमको तो AP पता करना है, हमें AP पता नहीं है ना, उसका A पता है ना D पता है। दोनों पता चल जाएगा तो हम AP निकाल लेंगे। तो A प्लस यहाँ क्या लिखेंगे सर? 6D लिखेंगे। माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? A + 4D लिख रहे होंगे। इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे सर? 12 लिख रहे होंगे। ये A इसको मार दिया। 6D - 4, देखो माइनस दिख रहा है यहाँ पे। 6D - 4D कितना हो गया सर? 2D। इक्वल टू कितना हो गया सर? 12। D इक्वल टू कितना हो गया सर? 12/2 बोले तो 6। क्या हमें अब D आ चुका है ना? पुट कर देते हैं सर 1 में। पुट D = 6 in 1। तो 1 में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? A + 2 × 6 = 16। बोले तो A = क्या आ गया? 16 - 12 बोले तो A का वैल्यू 4। बोलो कोई दिक्कत? हमें क्या निकालना सर? AP निकालना था। उसका फर्स्ट टर्म कितना आ चुका है सर? 4 आ चुका है। कॉमन डिफरेंस कितना है सर हमारे पास? बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 6 है। जिसमें 4 में 6 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या हो रहा होगा? AP हो रहा होगा। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। 20 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो आप लोग, काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और हर एक चीज़ क्रिस्टल की तरह क्लियर भी हो रहे होंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द 28 मतलब 20वां टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द AP। जितना मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था जब मैंने इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है? 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अभी तक हम लोग क्या करते थे? पहले से निकालते थे। मतलब पीछे से हमको क्या निकालना है? 20वां टर्म निकालना है। अब सर पीछे से 20वां टर्म क्या होगा हमको तो पता नहीं सर। आप आगे से बता दीजिए कईवां टर्म निकालना है सर, तो हम आगे से निकाल देंगे। आगे से सर हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, सब कुछ पता है सर। ठीक है ना। तो अगर आपको पीछे से अगर 20वां टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला बताए थे, देख लीजिए आपको। ठीक है ना, मान लो आपको निकालना है 28th टर्म फ्रॉम, अगर आपको लास्ट से निकालना है तो आप कुछ नहीं करोगे सर, आप लिखोगे n - m। m क्या है सर हमारा? 28। n - m + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब ये क्या है सर? ये क्या है? ये बता दीजिए। ये है कि अगर आपसे लास्ट से पूछा है ना तो आगे से कौन सा टर्म हो रहा होगा सर? पीछे से वो 20वां टर्म है, आगे से कौन सा टर्म है सर? ये बता दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बताए थे कि n - m, m मतलब हमें 20वां टर्म निकालना है, n - m + 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो पीछे से 20वां टर्म निकालो या आगे से ये वाला टर्म निकालो, बात बराबर है। अब सर ये वाला टर्म कौन है सर? n का वैल्यू आप बता दीजिए। तो n का वैल्यू आपको यहाँ पता है क्या? नहीं पता है सर। यहाँ a पता है हमें, a क्या पता है सर? 3 है। d क्या पता है सर? 8 - 3 5 है सर। लेकिन सर हमें यहाँ पे n पता नहीं, लेकिन सर हमें an पता है, लास्ट टर्म पता है कितना है सर? 253। तो क्या हम लोग n निकाल सकते हैं क्या? अगर n निकाल देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो हम स्टार्टिंग से 20वां टर्म निकाल लेंगे। ठीक है ना, पीछे से 20वां टर्म, आगे से कौन सा टर्म हम निकाल लेंगे, वही 20वां टर्म हो रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो an = आप क्या बोलोगे सर? a + n - 1 × d। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हमको इसमें n फाइंड करना है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? फाइंड n, क्योंकि n सर हमें जरूरत है वहां पे। ठीक है, तो an क्या है सर हमारा? यहाँ पे बताओ 253 इक्वल टू सर a क्या है हमारा? a बता दो। a हमारा 3 है यहाँ पे। n तो निकालना है सर। d क्या है हमारा? d आप क्या बोलोगे सर? 5 है। इसको आप सॉल्व कर दो तो ये वाला जिधर इधर आया 253 - 3 और 5 को इधर लेके आ गए, कितना बचा आपका? n - 1। ये कितना दिखा सर? 2 250/3
अपॉन कितना मिला 5, ये कितना सर 50 बार में इक्वल टू n-1, तो n का वैल्यू कितना आ गया सर 1 जिस दिन आया तो 51, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे इसमें, मतलब इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे 51 टर्म थे, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे 28th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू, ठीक है ना, n का वैल्यू पुट कर देते 51 माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। अब इसको बताओ क्या होगा, इसको सॉल्व करके बताओ। 51 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 52 में कितना 32, मतलब आज जो आपको निकालना है 32th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यही क्या हो रहा होगा सर हमारा 20वां टर्म हो रहा होगा लास्ट से। तो आज हम क्या लिख देंगे A20 लिख देंगे, ए क्या लिख देंगे A32 निकाल लेंगे, A प्लस, ठीक है ना, A प्लस 31 इंटू डी। ए क्या है सर हमारा, देख के बता दो 3 है, 31, डी क्या है सर हमारा 5 है, मल्टीप्लाइड करने आता है 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 3 जा कितना हो जाता है सर 15, ठीक है ना। और ये वाला कितना हो गया सर, आप 8 कर दोगे तो 1 5 क्या हो गया आपका 8, मतलब 28th टर्म फ्रॉम लास्ट जो था वो क्या था आपका 158। क्यों सर, क्योंकि ये किसके बराबर था, ये 20वां टर्म लास्ट के बराबर था। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। देखो इसको बनाने का एक और मेथड बताए थे और इससे ज़्यादा वो आसान था, तो ये आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप देख लो, वो भी समझ जाओ आपको। हम क्या बोले थे सर, आप जो भी आपको एपी दिया हुआ है ना, अगर पीछे से पूछा जाएगा ना कभी भी क्वेश्चन में, तो उस एपी को क्या कर दो आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो सर, क्या कर दो उल्टा कर दो। तो मेथड 2 क्या बोलोगे कि सर रिवर्स द एपी, एपी को हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। तो आज क्या लिखोगे 253, ठीक है ना, डॉट 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 1383, मतलब आज आपको एपी क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। आज बताओ इसका पहला टर्म कितना है 253 है सर, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है सर, तो आप क्या कर दोगे सर, इसको इससे माइनस कर दोगे, 8 माइनस 13 कितना हो गया सर -5। समझ में आ रही बात, मतलब इतना आपको निकालना नहीं है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, एपी को रिवर्स कर दो, पहला टर्म आज क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म था वो पहला टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस जो पॉजिटिव में था आज नेगेटिव में हो गया, और नेगेटिव में रहता तो पॉजिटिव में हो जाता। तो आज आपको क्या निकालना है सर, A20 टर्म निकालना है, तो आप क्या करोगे A प्लस 19D, ठीक है ना। तो A कितना है सर आपका बताओ 253, यही है ना, प्लस 19 इंटू डी कितना है सर हमारा -5। इसको आप कर दो सॉल्व, 253, ठीक है ना, और यहाँ पे -95, ठीक है, इसको माइनस कर, ठीक है। चलिए वहाँ से भी हमारा 158 आंसर आया था, देखो यहाँ से भी 158 आंसर आ गया। समझ में आ गया ना, एपी को हम क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ द एपी इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। मतलब आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ आप देख के बता दो। आपको दिया हुआ A4 प्लस A8 टर्म का सम कितना दिया हुआ है, आपको 24 दिया हुआ है सर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, A6 प्लस A10 टर्म का सम कितना दिया हुआ है, A4 को आप लिख दीजिए सर, A8 को लिख दीजिए। तो A4 का मतलब क्या होता है सर, A प्लस 3D होता है प्लस, ठीक है। A8 का मतलब क्या होता है सर, A प्लस 7D होता है, इक्वल टू क्या है सर 24, ठीक है। यहाँ से आप ऐड करोगे तो क्या होगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लो तो A दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा 5D दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा 12 दिखेगा, 2 हमने कॉमन लेके काट दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, A6 प्लस A10 कितना दिया हुआ 44 दिया हुआ है। A6 का मतलब क्या होता है सर, A प्लस 5D होता है, प्लस A10 का मतलब क्या होता है सर, A प्लस हमारा कितना होता है, A10 का मतलब A प्लस 9D होता है, इक्वल टू क्या है सर हमारा 44। इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर 2A प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, D इक्वल टू 44। इसमें भी आप 2 लेके कॉमन लेके काट दो तो A इक्वल टू कितना देगा यहाँ 7D, और इसका हाफ हो जाएगा, टोटल में 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 22। इसको आपने क्या बोल दिया 2। क्या आज आपके पास 2 इक्वेशन है, क्या आज आप A और D नहीं फाइंड कर सकते हो, तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोलोगे, A प्लस 5D इक्वल टू क्या है हमारा 12 है, और यहाँ पे क्या A प्लस 7D
ठीक है। a प्लस 7d इक्वल टू क्या है हमारा 22। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, ये वाला कितना हुआ सर -2d और ये वाला कितना हो गया सर 22, कितना हो गया 10 हो गया माइनस के साथ, d इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब a निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी में पुट कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 5 × 5 इक्वल टू 12, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस इसको उससे माइनस कर दो 25, कितना आ जाएगा आपका 13 -30, तो a का वैल्यू क्या है आपके पास -30, ठीक है। a का वैल्यू कितना है -30। क्या आज आपको फर्स्ट टर्म पता है? बिल्कुल सर हमें फर्स्ट टर्म पता है -30। इसमें अगला टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो -13 प्लस क्या हो जाएगा सर 5, कितना हो जाएगा -8। फिर क्या करेंगे सर, फिर 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा सर -3, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे -3। फिर क्या ऐड करेंगे सर, फिर 5 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा ये वैल्यू, कितना बोलोगे आप, ऐड करते जाएंगे हम लोग बार बार कंटिन्यू, कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 2, ये आपका क्या हो गया AP हो गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो आपको ये पूरा चैप्टर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नाम क्या है, सुब्बू राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक सुब्बू राव नाम का कोई होगा व्यक्ति या लड़की जो भी होगा, ठीक है, वो 1995 में क्या हुआ, वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी रुपीज इतना एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज इतना ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच इतना। मतलब आपसे क्या बोला कि एक सुब्बू नाम की लड़की थी, वो क्या सर 1995 में वो जॉब स्टार्ट की जिसका एनुअल इनकम कितना था सर, इतना था। मतलब फर्स्ट ईयर में उसको कितना मिला सर, फर्स्ट ईयर में उसको 5000 मिला। अब सर उसको क्या हुआ, इंक्रीमेंट मिला, हर ईयर क्या हुआ सर उसको इंक्रीमेंट मिला, कितना का इंक्रीमेंट मिला, 200 का इंक्रीमेंट मिला। मतलब आपको थोड़ा फील आ रहा है ना कि सर बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है, मतलब फिक्स रेट से बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है सर, AP का बात हो रहा है। मतलब दूसरा साल उसको क्या मिला होगा, आप क्या बोलोगे सर 5200 मिला होगा, उसके बाद क्या मिला होगा सर 5400 मिला होगा, यही मिला होगा डॉट 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 डॉट। आपसे पूछा है कि कब उसको 7000 मिला होगा, अब हमको क्या पता है सर कब 7000 मिला होगा, हमको बस इतना दिख रहा है कि सर वो लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस 200 है। निकाल लेंगे n, जितना इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म हो रहा होगा वही उसको हो रहा होगा, वही उसका n हो रहा होगा और उसी दिन उसको मिला होगा। समझ में आ रही बात? तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे a हमको पता है, कितना पता है 5000, d पता है सर, कितना पता है सर 200, सर an पता है, an कितना पता है सर 7000 पता है। तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है सर हमारा 7000 है, a कितना है सर हमारा 5000 है, ठीक है ना, प्लस कितना है सर n माइनस 1, n का वैल्यू तो निकालना है 200, इसको इससे उधर उड़ा के लेके आप माइनस कर दो तो 7000 माइनस 5000 कितना हो गया आपका 2000, ठीक है ना। 2000 अपॉन 200 इक्वल टू n माइनस 1, आप लोग खुद से अच्छे से करना, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, कितने बार में 10 बार में, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, n इक्वल टू कितना हो गया 11। मतलब उसको 11 साल के बाद कितना मिला होगा 7000 मिला होगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 11 है, मतलब 11 साल के बाद उसको क्या मिले होंगे, ठीक है, कितना मिले होंगे। तो अगर ईयर आपसे पूछता तो क्या बोलता, आप क्या करते 1995 में कितना ऐड कर देते 11 ऐड कर देते, कितना हो जाता 6 0 और यहाँ क्या 0 2, मतलब 2006 में उसको क्या मिला होगा 7000 मिले होंगे अगर 1995 में वो ज्वाइन की होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रामकली सेव्ड रुपीज इतना इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग रुपीज 1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना फाइंड। सेम क्वेश्चन है सर, अगर कोई रामकली नाम की कोई लड़की थी, ठीक है ना, वो सर वीकली मतलब उसका जो मतलब क्या था अपना, रामकली सेव्ड 5 रुपीज वीक इन ईयर, मतलब एक ईयर में कितना सेव कर रही है 5 रुपीज, और उसका जो सेविंग है वो क्या हो रहा है सर डे बाय डे बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है सर 1.75 से बढ़ रहा है, मतलब 5 प्लस 1.75, यही ना हो रहा होगा सर। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आप कितना आया होगा सर, आप क्या बोलोगे 6.75,
6.75। फिर सर वो सेविंग कर ली कितना 1.75, मतलब डॉट 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 इसी तरह चल रहा होगा AP। तो आपसे पूछा है कि कब वो कितना सेव कर ली होगी सर, 2075 सेव कर ली होगी। तो हमें क्या निकालना है, N निकालना है। A हमें पता है, क्या पता है सर 5 है। D पता है सर, D क्या पता है सर, फिक्स रेट क्या है हमारा जो बढ़ने वाला वो क्या है सर 1.75 है। AN कितना है सर, AN हमारा दिया हुआ कितना 20.75 है। तो फॉर्मूला पुट कर दो AN का, A + n - 1 × D। समझ में आ रही बात। AN कितना है सर 2.75 इक्वल टू A कितना है सर हमारा 5 है प्लस n - 1 × D कितना 1.75। सॉल्व करने आता है, इसको इधर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15.75 इक्वल टू n - 1 × 1.75। सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा सर n - 1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। ये पॉइंट हटा दो, इसको काट दो, ठीक है। कितनी बार में जाएगा आप लोग देख लो, ठीक है। ये आपका जो कैंसिल आउट हो रहा होगा वो 9 बार में जा रहा होगा, ठीक है। तो +1 कितना हो गया 10, मतलब 10 ईयर के बाद क्या हो गया होगा, उसका सेविंग कितना हो गया होगा, इतना हो गया। समझ में आया। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट किए। लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर मिला के हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।